आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। और देख रहे हो आप कैसे टर्निंग पॉइंट आ गया है, कैसी उलझन आ गई है, कैसे रिश्ते जो है ना मजबूर हो गए हैं। लेकिन एक बात कहें हम आपको, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, हर जगह उलझन है, बस बेबसी है। लेकिन उस बेबसी में, उस उलझन में कभी कभी हमें आशा की किरण दिखती है और उस किरण से हम सब अच्छा कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर घाव हील हो जाता है ना। हाँ, निशान रह जाते हैं, धीरे धीरे निशान भी मिट जाते हैं। तो बस हम उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बहुत कुछ हो गया था, नीलाम हो गया था घर, और दूसरे घर में जा चुकी थी श्रिया, और उधर जो चाहत थी उसे रिग्रेट हुआ था। लेकिन फिर वो अपनी पोजीशन में ही आ गई थी कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि गलत तो उसके हाथों से ही हो चुका था। अब क्या हुआ था वो जाके आप देखिए। पर हाँ, इतना कह सकते हैं कि कनक का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। वो तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखते हैं आगे क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। सूर्यांश और सृष्टि निकल चुके थे गोलू से मिलने के लिए, क्योंकि विशाल से संपर्क हो चुका था। विशाल फ़ोन उठा नहीं रहा था, लेकिन उसके दोस्तों से उसका जो है ना दूसरा नंबर मिल चुका था उनका, क्योंकि वो नंबर बार बार जिस पे फ़ोन कर रहे थे वो उसने स्विच ऑफ कर दिया था। गुस्सा तो विशाल को भी आ रहा था, लेकिन एक नंबर जो उसने एक्टिव रख रखा था, तो उस नंबर पे जो है वे फ़ोन करते हैं, पता नहीं चलता कि किसका फ़ोन है किसका नहीं, पर वो उठा लेता है। वे रिक्वेस्ट करते हैं और बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हैं। अब जो है सृष्टि और सूर्यांश आ रहे हैं, और गोलू जो है वो खड़ा हुआ था अपने आंगन में और कुछ सोच रहा था। तभी जो है सूर्यांश और सृष्टि गेट के बाहर थे। तभी सूर्यांश बोलता है कि सृष्टि तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ भाई सब सही है ना, सब सही होगा, मैं जा रहा हूँ ना। तभी जो सूर्यांश है वो जाता है अंदर, और जो हमारा गोलू है वो बाहर ही खड़ा था, आंखें नम थी और बस सामने की तरफ देख रहा था, अंधेरा हो रहा था। तभी जो सूर्यांश है वो बोलता है कि गोलू तुम ठीक हो? और जो गोलू है जैसे ही सूर्यांश को देखता है वो बोलता है कि तुम क्या करने आए हो? ये देखने आए हो कि यहाँ पे भी अच्छे से नहीं जी रहे हैं? क्या देखने आए हो तुम? गोलू तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी साथ हूँ। कोई मेरी साथ नहीं है, मेरी साथ होता ना तो ऐसा ना करता। अरे जो मेरे डैडा के साथ हुआ है ना, अब मुझे डर लगने लगा कि तुम जैसे जो हमदर्दी वाले होते हैं ना, वो जो है ना बहुत अच्छे से डंक मारते हैं, और ऐसा डंक के वो जहर निकल भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हम तुम्हारा शुरू से ही साथ देते आ रहे हैं अपने घर के खिलाफ होकर, और तुम ऐसा बोल रहे हो? नहीं चाहिए मुझे ऐसा। अरे जब तुम्हें हाइड ही करके मेरे साथ रहना पड़ रहा है, तुम यही देख लो, तुम क्या मेरा साथ दोगे? और मुझे नहीं चाहिए ऐसा साथ, मुझे अब कोई नहीं चाहिए। और हाँ, जाके बोल देना अपनी लाडली से कि उसका मेरा अब दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं रहा? तू पागल वागल है क्या? शादी हो रखी है तेरी? शादी शादी मेरी हो रखी है? किसने कहा मेरी शादी हुई थी? देख तू अभी गुस्से में है, तू समझ नहीं रहा। शट अप, निकल जा यहाँ से, मेरे घर से। देख, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल। देख मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन। और वो उसे जो है थोड़ा कोने में ले जाता है, और सब अंदर जो है ना अपने अपने रूम में थे, और गोलू बाहर था, तो किसी को पता नहीं था। सूर्यांश उसे थोड़े कोने में लेकर जाता है, और जो गोलू है अब सूर्यांश का जो है ना कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि चला जा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि एक वक्त था कि मैं तुझे जानता था। भाई मार ले, तुझे जो करना जैसे करना मार ले, पर मेरी बात सुन ले। नहीं सुननी मुझे तेरी बात। और जाकर अपने डैडा के साथ खुशियाँ मनाना। अरे पार्टी दे, ड्रिंक कर, सब कुछ करो, जाओ जाके खुशियाँ मनाओ।
बर्बाद कर दिया ना मेरे डैडा को। उनकी इतनी सी गलती थी ना कि वो सिर्फ तुम्हारे डैडा से प्यार करता था। प्यार की कीमत चुकाई है तुम्हारे डैडा ने। नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा। अरे प्यार की कीमत तो मेरे डैडा ने चुराई है। सॉरी, चुकाई है। अब तो शब्द सही से निकल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि दर्द इतना बढ़ चुका है। भाई मेरी बात सुन ले, देख मेरी बात सुन। तभी जो है सो धक्का देता है, बोलता है कि निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। देख 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 मेरी बात सुन, देख मैं तेरे से बड़ा हूँ, शट अप, निकल, इज्जत कर रहा हूँ वरना भी मारूंगा। तभी जो है सूर्यांश उसके आगे ही बढ़ रहा था और जो है अब जो गोलू है ना एकदम से उसके ऊपर हाथ उठाता है तो एकदम से सृष्टि आ जाती है बीच में, बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम, हैं गोलू, ये क्या है, तुम ऐसे नहीं थे। देखो शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, भाई की नहीं सुननी, मेरे से बात करो ना। लो आ गई अमीर बाप की बेटी, जिसके लिए बाप पूरी दुनिया में आग लगा दे। हाँ मैडम जी, क्या चाहिए आपको? मैडम जी हमारा सब जा चुका, अब आपको क्या चाहिए? मुझे सिर्फ तुम चाहिए गोलू, सिर्फ तुम। सृष्टि, मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता, तुम दोनों बहन भाई यहाँ से चले जाओ। देखो गोलू मेरी तरफ देखो, देखो तुम जो चाहते हो ना मैं वो करूँगी, मेरी बात सुनो। क्यों, अपने डैडा की कीमत चुकाने आई है क्या? क्या देगी, हैं क्या देगी? ये जिस्म देगी क्या? भाई साहब उसके एक थप्पड़ लगता है। हाँ बोलती है कि तुम ना गुस्से में जो है ना अपने शब्द भी भूल गए हो कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या थे। तुम अब शब्द नहीं बोल सकते, तुम मुझे कभी ऐसा नहीं बोल सकते। बोल सकता हूँ मैं, तुम बर्बाद कर सकते हो, तुम किसी इंसान को जीते जी मार सकते हो। अरे इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया, अरे खड़े होने की हिम्मत तो देते। इंसान कोई और होता ना तो हार्ट अटैक आके मर जाता। सच बता रहे हैं, वो तो मेरे डैडा है जो इतना सब कुछ किया और वो सहन कर रहे हैं। और एक बात बताएं तुम्हें, हमारे डैडा अभी भी इतने कमज़ोर नहीं है। वो क्या है ना, सामने ना उनका वो बेस्ट फ्रेंड खड़ा है जिसके लिए वो जीते आए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार तक का भी नहीं देखा। वरना कोई और होता ना तो कुछ बचता या ना बचता, पर वो इंसान नहीं बचता। हाई बात समझ में? तो तुम ही तो रहने ही दो। और रही बात मेरे शब्दों की, तो अभी तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, वरना तुम्हारे साथ ना मैं बहुत घिनौना काम कर सकता हूँ। तभी सूर्यांश बोलता है कि गोलू क्या है ये, हैं मेरी बहन के लिए तुम ऐसे बोलोगे? और छोड़ो, अपनी वाइफ के लिए ऐसे बोलोगे? वाइफ कौन है मेरी वाइफ? ये मैडम आप कौन हो? आप वाइफ हो मेरी? हाँ हूँ। भूल गए मुझसे शादी करी थी? ओए ये दोस्ती का गुनगान गा मेरे सामने, ये वाइफ वाली चीज़ मत कर। और हाँ, तुझे शादी करने का बहुत शौक़ है ना, चल मैं तुझे शादी करवाता हूँ। चला ढूंढ, जिससे प्रणव से शादी करनी है ना, चला तेरी शादी करवाता हूँ। रुक तू 1 मिनट रुक। तभी जो है गोलू जाता है अंदर से और वो कागज़ लेके आता है और वो देता है उसके सामने और बोलता है कि ये ले, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ले मैंने बनवा लिए ये कल ही, क्योंकि मुझे पता था तू आएगी। बताऊँ क्यों? क्योंकि तेरे डैडा ने मेरे डैडा का सब कुछ बर्बाद कर दिया और तू मुझे यहाँ से उनसे दूर करने के लिए आएगी कि तू मेरे साथ चल, अब हम रिश्ता रखेंगे। मुझे पता था, पहले ही पता था, इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, साइन कर दिया, इस पे कर ले साइन और इस दकोचलेबाजी शादी से निकल जा, निकल यहाँ से।
देख देख गोलू, हमारी शादी हो चुकी है और अब नहीं हो सकती। और मेरी समझ में आ गया, मुझे भाई ने समझाया था, मेरी समझ में आ गया। देख हम शादीशुदा हैं, देख धीरे धीरे हमारे बीच में सब सही हो जाएगा और तू फिक्र मत कर, मैं सब सही करवा दूँगी। तू जा रही है नहीं जा रही है, लेके जा अपनी बहन को, वरना वरना इसका मैं कुछ भी कर दूँगा। क्या करेगा तू? चल करके दिखा, करके दिखा। मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं करने का मैं, क्योंकि तू मेरी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ने का, तू अपनी वाइफ का कुछ करेगा और अपनी उस बेस्ट फ्रेंड का जिसके लिए तू मरता है। होए चुप कर, मरता हूँ या नहीं मरता था छोड़। मेरे बाप के सामने ना ये ऐसी ऐसी सृष्टि और ऐसी दोस्ती और ऐसी शादी, अरे 100 कुर्बान कर दूँ। और हाँ, सृष्टि पांडे, जाके जश्न मना अपने डाटा के साथ जाके और अपनी माँ के। और हाँ, अगले दिन जो है ना शादी भी कर लिए, क्योंकि डिवोर्स तो हमारा कोई मान्यता ही नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसमें मैंने डिवोर्स के भी कागज रख रखे हैं और कॉन्ट्रैक्ट के भी जो हमारे बीच में था मैंने साइन कर दिया। आराम से साइन कर और वकील को दे दे। मैं तुझे किसी भी तरीके से तेरे ऊपर जो है ना कोई बंदी से नहीं रखने का, कुछ नहीं बंदी से होने की, तू कुछ भी कर सकती है, फिक्र मत कर। मैं दोस्ती का वास्ता मांगने आऊँगा या इस रिश्ते का वास्ता मांगने आऊँगा जो रिश्ता है ही नहीं था। और हाँ, हमारे बीच में कपल्स वाला जो है कुछ नहीं है, I mean पार्टनर वाला कोई चीज़ नहीं है। और अगर उनके बीच में कोई चीज़ नहीं है तो वो आराम से सेपरेट हो सकते हैं, इतनी ला तो तुमने भी पड़ी होगी। और हाँ, ले जाओ अपनी बहन को और करवा दो अच्छे से शादी। जा, निजात कर दिया तुझे मैंने, ले लिया मैंने फैसला कि तेरी गली तक में भी नहीं जाने का। और गोलू वहाँ से जाने लगता है तो सृष्टि उसके पैरों में पड़ जाती है और बोलती है कि ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकते हो, मेरी बात सुनो। मैं ना समझती, भाई ने मुझे समझाया, सच मैं ना समझती। मैंने सोचा तू मुझे मिल जाएगा और मैं तुझे हर वक्त अपने पास रखूँगी, मैं तुझे जाने नहीं देने की। शादी करने के बाद भी बस वो मम्मा मुझे बोलती थी कि इस शादी में कुछ नहीं है, तुम्हें राजकुमार मिलेगा। और ये समाज जो है ना इसी रिश्ते को अच्छा नहीं समझता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। मेरे अंदर एक डर था, बस मेरे अंदर एक डर था। मैं बस यही चाहती थी कि इस रिश्ते में कोई गंदगी ना देखे या कोई कुछ ना कर सके, तो कभी तुझे प्रॉब्लम हो और तू मुझे छोड़ दे। इसलिए सिर्फ प्रणव को मैं नाम के लिए शादी कर रही थी और मैं तेरे साथ रहती। तभी वो पैर झटकता है, बोलता है कि वाह, मुझे साथ रखती तू? अच्छा, तो तू बाहर जाती मुझे बुला लेती, तेरे बच्चे को कुछ चाहिए होता उसके लिए मैं ला के देती, इसलिए रखती। तेरा पति तुझे कुछ नहीं रख पाता तो मैं काम आता? क्या मैं तेरे लिए कठपुतली बन जाता, कठपुतली बन कर रहता है? अरे जब प्यार मोहब्बत करते हैं तो हमारे सेम जेंडर में ही क्या, अदर जेंडर में भी प्रॉब्लम होती है। दुनिया वाले कहते हैं, दुनिया वाले कि हम सुनते क्यों हैं? अरे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता वो तुम्हारे पास नहीं आते। आज हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कौन आया है हमारे पास? तू आई है, हम भूखे हैं, नंगे हैं, क्या है, तू आई हमारे लिए खाना लेके। देख मेरी बात सुन, अभी मैं तेरे से सिर्फ माफ़ी मांगने आई हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बस मैं यही चाहती थी कि बस कभी तू दुनिया के तानों से मुझसे अलग ना हो जाए। वाह सृष्टि वाह, क्या बात है। अरे पूरी दुनिया से अलग होके मैं तेरे पे फोकस रखता था, कोई कुछ कहे मुझे मानना ही नहीं था, मैं ज़बरदस्ती हक जताता था तेरे पर। और तू बोल रही है कि मैं दुनिया वाले से डर जाता? डरना तेरे अंदर था। हाँ था मेरे अंदर डर, था मेरे अंदर डर। बस मैं नहीं समझ पा रही थी अपने प्यार को,
वो दोस्ती वाला प्यार नहीं था। मुझे जिस्मानी वाला प्यार अभी नहीं हुआ है, मैं मानती हूँ, और वो तू भी नहीं चाहता, ये मुझे भी पता है। लेकिन हमारे बीच में वो प्यार है कि हम एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते। मैं कॉलेज में होती हूँ तो मेरी निगाहें तुम्हें देखती है। जब से तुमने आना बंद कर दिया, मुझे प्रणव या कोई भी लेने आता है या भाई के साथ जाती हूँ, हमेशा मुझे खुशी सिर्फ तभी लगती थी जब तू आता था। अरे मैं तैयार होते होते भाग जाती थी, बिना नाश्ता करे तेरे साथ चल जाती थी। तेरे कंधे पर हाथ रख के जब निकलती थी ना मैं उस बुलेट पे, तो मैं सीना तान के निकलती थी। मेरे अंदर सब कुछ था। जब तक तू था ना, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मुझे कोई मुसीबत आएगी ना, तू सब खत्म कर देगा। और तुझे लेके पॉजिटिव रहने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक से वो आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा रिश्ता क्या है दोनों का। एक तो ये सिस्टर वाली चीज़ हमारे बीच में आ गई थी जो इलॉजिकल थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी क्योंकि मुझे बार बार बचपन से यही बताया गया कि हम सिस्टर्स हैं। फिर बाद में जब तुम्हारे डैडा ने बताया कि हमारे दोनों के एक्स अलग है, तो कहाँ से सिस्टर हुई। लेकिन मम्मा हमेशा यही बोलती रही, तो मैं वो चीज़ रख कर चली। उसके बावजूद भी तूने मुझे कहा कि दोस्त बन जा। मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। मैंने साइन कर दिए तेरे स्टाम्प पेपर पे, हम दोनों दोस्त बन गए। मैंने बनाया भी नहीं दोस्त। तूने कहा उसकी तरफ नहीं देखना, मैंने नहीं देखा। जो गोलू था वो इतना गुस्से में था कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहा था सृष्टि की। और सृष्टि जो है ना, आज वो शब्द बोल रही थी जो गोलू कब से तड़प रहा था। कभी कभी ना ऐसा होता है, ये स्टोरी में ही नहीं होता, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि अब हम जाके बोल देंगे, ये हमें रियलाइज़ हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ सच में ही ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ फिर उस टाइम पर ना पता कैसे लगती है कि शायद तरस खा रहा होगा कोई, या बस उसे शांत करने के लिए बोल रहा होगा। और वही चीज़ गोलू के साथ हो रही थी। जो सूर्यांश है वो भी उसे रोक रहा था, और जो वो कागज़ थे वो उसके हाथ में उसने थमा दिए थे गुस्से में। और सृष्टि बिल्कुल नहीं मान रही थी, उसके पैरों में पड़ रही थी। जो गोलू है वो बोलता है कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गंदी हरकत करूँ, और सूर्यांश तेरे साथ भी। तो तू एक काम कर, हट जा, अपनी बहन को ले जा। और हाँ, हमारे बीच में जो रिश्ते थे ना, जो बने थे, वो अब सारी उम्र के लिए ख़त्म है, और मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं। बस जाओ यहाँ से। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि अच्छा, ये दादी माँ ने मुझे चूड़ा पहना रखा है, ये सिंदूर लगवाती है, और मंगलसूत्र, ये देखो मंगलसूत्र। इस दौर में भी मैंने ये चीज़ कर रखी है। तूने कर रखी है? ये तेरे घर का प्रेशर है, कहा ना तूने भी, तेरी दादी ने, तो बस उसके लिए। अच्छा, तुम्हें पता है ना गोलू कि किसी भी प्रेशर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, और मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे। हाँ, तेरे घर वाले तो ऐसे हैं ना जो तेरे पे प्रेशर डाल दे और सामने वाले को ही बर्बाद कर दे, ये वाला ना। देखो तुम चुप रहो। और ये चूड़ा मेरे हाथ में है ना, और ये मंगलसूत्र, चाहे दादी नहीं बोला हो, हाँ मैं सच बोलती हूँ। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बट मैं पहन रही थी ना, तो नहीं, मैं इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं तोड़ने की। और हमारे बीच में जो है ना, अब पति पत्नी का ही रिश्ता है अब। क्या पति पत्नी का? अरे दोस्ती का रिश्ता तक तुमने रोन दिया, पति पत्नी तक का? तुम मुझसे प्यार करते हो गोलू, और तुमने पूरे कॉलेज के सामने बोला था। हाँ बोला था, सबके सामने तूने मेरा मजाक बनाया था। कैसे हंस रहे थे मुझे लोग सब मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुझे, समझी? तू कुछ नहीं कहा। देखो उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, तुम क्यों नहीं समझ रहे? उस टाइम मुझे समझ नहीं थी। मैं मानती हूँ। देखो मैं सब सही कर दूँगी, मैंने कहा ना, मैं सब सही कर दूँगी। अच्छा,
तो ठीक है, सब सही करेगी जा। जो मेरे डाडा के साथ सब कुछ किया है ना तेरे डाडा ने, सब वापस दे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वे मरे हुए इंसान है ना, जो मेरे डाडा के नाम पे लगे हैं ना, जो मासूम बच्चे मरे हैं, वो वापस कर दे जा। पैसे से ही तो सब कुछ सही कर देगी ना, जा। जिनका इल्ज़ाम लेके मेरे डाडा सारी उम्र मरते रहेंगे, जो वो वापस भी नहीं आएंगे, जाओ जाओ ने जिंदा लोगों को सही कर दे। अरे जाके तो देख, हॉस्पिटल में मेरे डाडा गए थे, सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी गए थे। मैं दुनिया मार रही थी उनको, कि इन्होंने इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुमने जान ले ली इन बच्चों की, या मेरे पति की, या मेरे बेटे की, या मेरे हस्बैंड की। कपड़े नोच रहे थे वो मेरे डाडा के। तुम्हें पता है मेरे डाडा का जो पूरा जो ब्लेजर है, वो ना खून में रंगा हुआ था, पता है तुम्हें? जा, उन्हें वापस कर दे, मैं सब सही कर लूँगा, जा। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना नहीं होगा। मेरी बात सुनो। तभी सूर्यांश आता है, बोलता है कि मेरे डाडा ने नहीं किया ऐसा, मेरे मामा ने और मेरे चाचू ने मिलकर किया है ये सब। अच्छा, तुम्हारे मामा और तुम्हारे चाचा, वाह क्या बात है। तुम्हारे मामा और चाचा को क्या पता मेरे डाडा के बिजनेस के बारे में हैं? अरे लंका डालने वाला ना अपना ही था, उसे सीक्रेट पता था, तब जाके उसने ये सब किया था। तो अब, और सॉरी, तुम दोनों अब कितना भी मेरे सामने बयां करने की कोशिश करो, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी। तुम्हारे डाडा ने ही सब किया है, मैं मानता हूँ मेरे डाडा ने किया है। मेरे डाडा बर्बाद करना चाहते थे, पर इतना बर्बाद करना नहीं चाहते थे कि सामने वाले की जान चली जाए। मेरे मामा और मेरे चाचू, मेरे डाडा तो बहुत ज़्यादा रोए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं इतने हद तक नहीं परेशान करना चाहता था, ना मैं बर्बाद करना चाहता था। वो सब जो है मेरे मामा ने और चाचा ने किया है, उनसे बहुत नाराज़ है वो। हाँ, मेरे डाडा ने बोला था गुस्से में कि मैं बर्बाद कर दूंगा ये भी वो भी, तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये गलतफहमी हुई है गोलू, गलतफहमी हुई है। कुछ भी हो, कुछ भी हुआ हो, तुम्हारे डाडा ने चाहा था ना, तो उन्होंने कर दिया। अरे एक बात कही तुम्हें, जब तक का सामने वाला राजी ना हो तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तक वो थे ना दोनों, अब तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। जब मैंने शादी करी उन्हें गुस्सा आया, अरे उन्होंने तो ये सब किया होगा तभी तो वे कर पाए हैं, वरना उनकी हिम्मत कैसे हो जाती। हिम्मत तो अपना ही देता है ना कोई। तभी सृष्टि आती है, बोलते हैं कि गोलू मेरी बात सुनो, देखो चुप रहो तुम। हाँ, क्या कह रही थी तुम? चूड़ा, मंगलसूत्र, ये रुको। तभी जो है एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उन्हें चूड़ियों को निकाल के फेंकता है। और जो है हमारी सृष्टि उसे रोक रही थी, और गोलू भी गोलू को सूर्यांश भी रोक रहा था। वो चूड़ा निकाल कर फेंकता है सारे, और मंगलसूत्र को तोड़ कर जो है ना उसके हाथ में देता है, और एकदम से उसके बाल पकड़ के उसका सिंदूर भी मिटा के बोलता है कि जा, मर गया तेरा गोलू, जा। और ये कह के जो है ना वो अंदर चला जाता है। भाई साहब, जो सृष्टि वहाँ पर गिर कर रोती है, और हमारा सूर्यांश वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी जो है सूर्यांश उसे उठाता है, और वो यही बोल रही थी कि भाई समझाओ ना, देखो ना, मैंने फ़ैसला किया था, देखो अभी आपने मुझे समझाया था ना, मुझे किसी ने नहीं समझाया था अब तक का। मेरे दिमाग में ऐसे ही डाला था कि हमारा भविष्य नहीं है दोनों का, पर अब मेरी समझ में आ गया था ना। अरे मैं बच्ची ही तो हूँ ना, अभी मेरे में नहीं दिमाग था, मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मुझे पता चल गया भैया, मुझे पता चल गया। मुझे किसी बंधन में रह के गोलू नहीं चाहिए, मुझे गोलू ही चाहिए।
मैं सोच रही थी उस बंधन में रह के मैं इसके साथ सारी उम्र रह लूँगी, पर मैं गलत थी। आपने सही कहा था, शादी के बाद ये असली ज़िंदगी बर्बाद होती है, और पता नहीं कितनी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो जाती, क्योंकि इस बुद्धू से मुझे इतना लगा हुआ है ना, शायद मैं इसके बिना रह नहीं पाती। आपको पता है, मैं मंडक पे भी इसको ही देख रही थी, ये मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे ना ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ये मेरे पास था, और उस एहसास में मुझे पता नहीं चला मेरी शादी कब हो गई। आप यकीन नहीं करने के भैया, इस बार मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पास था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सायरा के पीछे बैठा हुआ था खुद ही। मुझे ना एक फीलिंग हो रही थी, एक एहसास हो रहा था, और वो फीलिंग ने मुझे इतनी मजबूर कर दिया कि मैं शादी करती चली गई। अगर सच में प्रणव होता ना और ये मेरे सामने होता तो मैं शादी नहीं कर पाती भैया। आई स्वेयर मैं शादी नहीं कर पाती बिल्कुल भी। आपको पता है, पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे हमारे मम्मी पापा के साथ हुआ है ना, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। क्या मतलब है सृष्टि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मम्मा डैडा के साथ जो है एक फीलिंग की वजह से रहती थी ना। हाँ, चाचू से बात करने के लिए बोलते थे, उनके पास उन्हें कोई फीलिंग नहीं आती थी, वो बताते हैं ना। और डैडा के साथ उन्हें फीलिंग आती थी, और उस फीलिंग की वजह से मैं जंगल में भी रहे, और उसके बाद शादी होगी, कितना बुरा हुआ उनके बीच, लेकिन फिर भी उस फीलिंग के ही जरिए वो साथ में रहे, और उस फीलिंग के चक्कर में ही धीरे धीरे जो मम्मा है वो डैडा के करीब आई, और वही फीलिंग आज तक है, और वो फीलिंग आज तक चेंज नहीं हुई। वही फीलिंग मुझे हुई। इसके मेरे बीच में एक कनेक्शन है भैया, एक फीलिंग है। मैं इसके पास से ना दूर जाना चाहती हूँ, पर इसके आसपास ही बैठती हूँ। मैं नाराज़ होकर भी प्रणव के साथ इसके आसपास ही रहती थी। सच में आई स्वेयर, अगर ये उस पर बैठा होता ना प्रणव, मैं से शादी नहीं करती। ये मेरे साथ था, जैसे हाथों में हाथ देके पंडित जी ने जब कन्यादान करवाया, तब जब हम चलने लगे सामने, हर चीज़। और आपको पता है, जब हमारे फेरे हो रहे थे तो गोलू ने पता क्या, गठबंधन तो हमारा बंधा हुआ था, लेकिन उसने हाथ पकड़ के फेरे लिए। पता है आपको, मेरे को वो फीलिंग होती रही, और उस फीलिंग में हमारी शादी हो गई। आई स्वेयर भैया, अगर आप बोल रहे हो ना कि शादी के बाद मैं प्रणव के साथ इसके साथ रहती, मैं शादी नहीं कर पाती। मुझे जिद चढ़ी हुई थी सिर्फ अपना मम्मा का कहना मानने की, और इस दुनिया के लिए, और इसके लिए कि हमारे इस रिश्ते पे कोई उंगली ना उठाए, गाली ना दे। जो मुझे शुरू से ही बताते आए हो आप सब कि हम दोनों सिस्टर हैं, हम सिस्टर नहीं है हम, और हम दोस्त हैं, हम वो दोस्त भी नहीं हैं, दोस्त तो बढ़ के हैं। दोस्ती से बढ़कर महसूस हो रहा है मुझे आज मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है भैया, आज मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है। और भाई वो फूट कर रोने लगती है, उसे सूर्यांश गले लगा लेता है। ओ भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, यानी कि फिर से इतिहास दोहराया गया। जो कनक और चाहत के बीच में फीलिंग थी, चाहत जो है ना चाहत के जो फीलिंग थी ना कनक को, इतनी थी कि ना चाह के भी जो है ना वो उसके आसपास रहती थी, और ना चाह के भी इस ज़बरदस्ती में उनकी शादी हुई थी कि वो उससे दूर ही नहीं हो पाई। अरे यहाँ तक कि उसने अपना घर जाना भी बंद कर दिया, बस सारी ज़िंदगी उसके साथ ही बिता दी, और वही फीलिंग इन दोनों में थी। तुम्हें पता है, जो प्यार होता है ना उसमें एक एहसास होता है, और वो एहसास ही हमें जोड़े रखता है, ना कि जिस्म और ना कि इश्क। एक एहसास होता है, वो एहसास जो होता है ना बहुत प्योर होता है, और वो एहसास जो है ना सृष्टि को गोलू के पास आता था। जब गोलू जो है ना मंडक पे बैठ गया था, क्योंकि जो जिस टाइम वो मंडक पे आके बैठी थी ना, उस टाइम पे उसकी आंखें गोलू को देख रही थी, लेकिन जब वो बैठी, जब पंडित जी शुरुआत करने लगे हर चीज़ की, जब हाथों में हाथ दिया, उसे ऐसा लगा जैसे गोलू उसके पास है, और वो उस फीलिंग में जो है ना शादी कर बैठी। आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था कि शादी के बाद जो है हर कोई नोच रहा था, मार रहा था गोलू को, पर बहुत देर तक का सृष्टि समझ ही नहीं पाई थी
मेरे साथ हुआ क्या है, वो शांत हो गई थी बहुत। और वो अंदर से कपड़े भी पहन के आई थी, चाहे चाहे क्रॉप टॉप भी पहन के क्यों नहीं आई थी, वो आई थी। और वो गाड़ी में बैठ के गई थी कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, ये वो आराम से गई थी। चाहो तो वो रोते हुए जाती या कुछ भी करते हुए जाती, क्योंकि सिर्फ वो सोच रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। सोचना और अंदर से टूटना वो अलग होता है। सिर्फ वो सोच रही थी कि नहीं, ये समाज वालों के लिए गलत हुआ है, या मेरे मम्मी के अकॉर्डिंग गलत हुआ है, या मेरे डाडा के अकॉर्डिंग गलत हुआ है। लेकिन अगर जो अंदर से वो समझ नहीं पा रही थी उस फीलिंग का, तभी तो वो ना तो रो पा रही थी, ना उसने गोलू को इतना ज़्यादा बोला था, पर इतनी हद तक नहीं बोला था जितना कनक ने टॉर्चर करा था चाहत को। और जब उसे ये बोल देता कि मैं घर जाऊंगी, और जब बोल देते तू घर जा सके, ये रस्में निभाता है। अबे जा, कोई भी लड़की गुस्से में कोई रस्में नहीं निभा सकती। और उसे क्या क्या कोई भी जो है मतलब ऐसा सोच ही नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे पता था कि गोलू उसे कभी भी कैद करके नहीं रखने का, वो उसे छोड़ देगा उसके घर। तो भाई अब आप समझ गए, वो इन दोनों के बीच में एक फीलिंग थी जो सृष्टि को महसूस हो रही है। अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से कहती कि इसको इससे पहले से ही प्यार था, बस ये समझ नहीं पा रही थी, तो सभी यही कहेंगे ये कौन सा प्यार था, फिर ये प्रणव से शादी क्यों करने लग रही थी। अगर सच में प्रणव इसके साथ होता वहाँ, तो शायद इसे महसूस हो जाता, ये शादी नहीं कर पाती। और गोलू तो उसके सामने खड़ा ही रहता। नहीं कर पाती भाई, नहीं कर पाती। ये सिर्फ कहने की बात है। सूर्यांश अपनी बहन को जो है ना ले आता है घर। जब वो गेट खोल के अंदर आते हैं और चाहत घर पे नहीं थी, उसकी दादी और जो कनक है वो जो है बातें कर रहे थे कि भाई ये गलत करा, ऐसा करना नहीं चाहिए था। बल्कि जो चाहत की दादी है वो तो ऋषभ को बहुत सुनाती है, पर ऋषभ को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आस्था भी ऋषभ का ही साथ देती है। लेकिन जैसी आस्था और कनक और उसकी जो दादी है वो जो है बात कर रहे थे, तभी जो सृष्टि है वो आती है पैरों में बिना चप्पल और ऐसी जो है बिना दुपट्टे के, और हाथ को ऐसे लिए जैसे उन हाथों पे किसी ने मारा है। और वो सिंदूर उसका जो है ना हल्का से ही लगा हुआ था, पर वो मिटा हुआ था, यानी कि माथे पे लगा हुआ था। और हाथ बिना चूड़े के थे, और मंगलसूत्र हाथ में जो है ना लेके आ रही थी। जो कनक है वो भाग के आती है, और आस्था भी बोलती है कि बेटा बेटा क्या हुआ, सृष्टि, बाबू बाबू आपको हुआ क्या है, सूर्यांश किसी से हुआ क्या है, मुझे बता क्यों नहीं रहा है, कोई हुआ क्या है यहाँ पे, बेटा बेटा सृष्टि। भाई उसको बार बार पूछ रहे थे, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी जो है वो बहुत तेज चिल्लाती है, और बोलती है कि मैंने उसे खो दिया माँ, मैंने उसे खो दिया जिसे मैंने इतने सालों में पाया था। दादी माँ, ये देखो, ये देखो, ये उसने चूड़ा निकाल के फेंक दिया, ये देखो उसने मंगलसूत्र भी तोड़ दिया, और देखो सिंदूर, ये सब मिटा दिया उसने बोल दिया कि जा, मर गया तेरा गोलू। ऐसे कैसे मर गया है? बेटा मेरी बात सुनो। नहीं दादी नहीं, उसने सब कुछ तोड़ दिया, वो मुझसे कभी बात नहीं करने का। तभी कनक उसे अपने गले से लगाती है और बोलते हैं ऐसा नहीं है बेटा, मेरी बात सुन, दे कभी उसमें गुस्सा है, देख तेरे डाडा में भी गुस्सा है, उसमें भी गुस्सा है, देख तू फिक्र मत कर, देख तू इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती ना, तो कोई बात नहीं, हम कहाँ रख रहे हैं तुझे। नहीं, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो और की कीमत में चाहिए था। डाडा ने क्यों किया ऐसा, बताओ ना, क्यों किया ऐसा, उन्होंने क्यों किया ऐसा, बताओ ना। और ये कह के जो है ना वो अपने रूम में चली जाती है, गेट बंद कर लेती है। जो कनक है वो सूर्यांश से पूछती है, तो सूर्यांश उससे सारी बात बताता है। भाई साहब, जो कनक है वहीं की वहीं जो है एकदम से जो है उस पर बैठ जाती है। वहाँ पे चारपाई पड़ी थी, वो बोलती है कि क्या गोलू ने ऐसा कहा? हाँ माँ, और वो अभी ये रिश्ता नहीं चाहता, ये कागज़ है,
दे देना डैडा को। पता है माँ, डैडा मेरे आइडल रहे हैं, वो सारे काम बेस्ट करते हैं, पर ये बहुत गलत किया है उन्होंने। माना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर ये गलत है। बेटा डैडा ने ऐसा नहीं किया। नहीं माँ, नहीं माँ, उसने कुछ नहीं करा था, उसने नहीं कुछ भी करा था, मैं उसे जानता हूँ। अरे अगर उसके हाथ में एक तलवार भी दे देना, वो खुद को मारना पसंद करेगा, बस सृष्टि को वो कभी चोट नहीं पहुँचाने का। आपने उसको गलत सोचा। जो सृष्टि है ना, आज वो तड़प रही है। आपको क्या लगता था कि सृष्टि प्यार नहीं करती उससे? आज वो जाहिर करके आई है उससे। अब उसकी समझ में आ गया है कि वो प्यार है। लेकिन अब सामने वाले में इंसानियत भी नहीं रही शायद। हम सॉरी मॉम, मैं डैडा को ऐसे बोल रहा हूँ। मुझे वो आज भी पसंद है, डैडा है मेरे, पसंद है मुझे, मैं रहूँगा अपने डैडा के साथ, पर वो यहाँ गलत है। और ये कह के वो चला जाता है। जो आस्था है वो कनक को संभालती है, और कनक बोलती है आस्था को, ये नहीं सोचा था हमने कि ये हो जाएगा। अद्दी मेरी बात सुनो, देखो वो बौखलाया हुआ है, उसके साथ अभी ऐसा हुआ है ना, और अच्छी बात है, हमें पेपर्स मिल गए, हमारी लड़की जो है ना बच गई, अब वो आज़ाद है। तभी कनक उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि आर यू सीरियस आस्था? जो कनक है वहाँ से जो है उस कागज़ को लेकर जो है ना चली जाती है, और जो है गेट को खोलती है तो सामने जो सृष्टि है वो नीचे गिरी हुई थी, वो बेहोश हो चुकी थी। कनक उसे उठाती है और वो उसे जो है ना बार बार टैप टैप कर रही थी। तभी सूर्यांश को बुलाती है, तो सूर्यांश आता है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, अब लेटी हुई थी डॉक्टर उसके पास, और चाहत भी आ चुकी थी। जो चाहत है वो कनक पे बहुत गुस्सा कर रही थी, कैसे कैसे हो गया, और कनक बस उसके साथ कुछ नहीं बोल रही थी। वो अपनी बेटी को बस लेके बैठी हुई थी। सब जो है वहाँ खड़े थे, सब चले जाते हैं, बस सूर्यांश था। तभी जो कनक है वो बोलती है कि सूर्यांश आप अपने कमरे में जाइए। मम्मा, सृष्टि ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए, हमें आपके डैडा से कुछ बात करनी है। ठीक है मम्मा। और वो गेट बंद करके चला जाता है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि खुश हो जाइए, आपकी बेटी जो है ना वो उस बंधन से मुक्त हो चुकी पूरी तरीके से, और आपको जो करना था वो हो चुका। वो रखे हैं कागज़, किस चीज़ के कागज़? वो कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ और तलाक के। गोलू ने अपनी तरफ से करके दे दिया। क्या दे दिया सच में? और वो उन्हें देखती है और वो बहुत खुश होती है, बोलती है कि यस देखा, ये सही हुआ। जब तक का हम नहीं करते ना तब तक कुछ नहीं हुआ था ना, देखो ये सब हो गया, और ये सब करने से ही हुआ है कनक। अरे बस करे, कहीं ऐसा ना हो चाहत कि मुझे आपसे नफ़रत हो जाए। तुम मुझे कुछ भी बोल लो कनक, नफ़रत बोल लो चाहे कुछ बोल लो, मैं हूँ सेल्फिश, अपनी बेटी के लिए हूँ। मेरी बेटी अब आज़ाद है, अब जो है ना मैं आराम से अपनी बेटी के जो है ना शादी करूँगी। पता है तुम्हें, मैं इसकी शादी ना गौरव खन्ना से करूँगी। जो गौरव खन्ना है ना, जो ट्रेनिंग के लिए जो कॉलेज में आया है, वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर है ना उसका लड़का है, इकलौता लड़का, बहुत सभ्य लड़का है, और ऊपर से टीचर भी, अभी बस ट्रेनिंग पे चल रहा है, और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छा लड़का है। अब जो है ना मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊँगा। आर यू सीरियस चाँद? आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी उससे शादी करेगी? हाँ करेगी, मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, क्यों नहीं करेगी, वो करेगी। वो अभी बेहोश है, इंजेक्शन लगे हुए हैं, अभी उसे कुछ नहीं पता, अभी वो इतने दर्द में है कि वो होश में ही नहीं है चाहत। और आप बोल रहे हो कि वो अब आपके मुताबिक शादी करेगी?
वाह, अच्छा, तो आपने उसे बुलाया गौरव खन्ना को? तो ये गौरव खन्ना वही है जिसे आप पिछले हफ्ते बुला रहे थे? हाँ हाँ, इतना बड़ा प्लान। हाँ, तो मुझे ये प्लान करना पड़ा। ये गोलू जो है कॉन्ट्रैक्ट इसने करवा रखा था और ये तलाक सब में मिल गया है ना, तो बस ताकि हमारी सिस्टी अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सके, इसलिए मैंने सोचा कि उसका ट्रांसफ़र मैंने यहाँ करवाया इतनी रिक्वेस्ट करके, और इसलिए बुलाया मैंने उसे ताकि हिंदू नगर रिश्ता अच्छा हो सके। तो मैंने क्या गलत किया है? और देखो, अब तो हमारे हाथ में सब कुछ आ गया। अब ये शादी है ही नहीं, ख़त्म। आपको लगता है कि ये शादी नहीं है? नहीं है। फेरे हुए हैं 7, रस्में हुई हैं, वचन दिए हैं एक दूसरे को, और जब तो सृष्टि भी होशो हवास में थी, वचन कबूल करे हैं सब कुछ, और पूरी समाज के सामने। हाँ, तो उस समाज के सामने तलाक भी होगा, और ये भी मैं कल ही पब्लिक करता हूँ उसे। चुप रहो तुम। हमारी बेटी की शादी हो चुकी है और ये सच है। हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है, वो शादी नहीं माने जाती। तो फिर ठीक है चाहत, अगर उनकी शादी नहीं माने जाती है ना, तो हमारी भी शादी नहीं माने जाएगी। तुम ना हमारे ऊपर मत आया करो कनक। हमें गुस्सा आ गया ना, क्या करोगे? हमें छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दो, अच्छी बात है, छोड़ दो। आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? और ये शादी का रिश्ता में रोक रखा है, ये शादी का बंधन है जो हम आपके साथ रहे? नहीं। अरे वो प्यार, वो एहसास, वो फीलिंग जिसके लिए मैं आपसे दूर हो ही नहीं पाई, वो कहाँ से निकालोगे आप? हैं? वही मेरी बेटी के बीच में है और गोलू के। अरे आपने कितनी बार सोचा, कितनी बार सोचा। जब गोलू आता था तो किसमिस को जो है ना उसकी नानी के यहाँ पे भेज देते थे कि कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप है या ज़्यादा ही। मैं कहती थी, पर मैं शब्दों में बोलती थी, लेकिन आप करते थे। कई बार गोलू बोलते थे कि बड़ी उसको बुला लो ना, मुझे उसके साथ खेलना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हर एक कहीं बाहर वो बुखार में रहा है, बुखार में तपा है। आप हमेशा अपनी बेटी को यही बोलते आए हैं, और उससे कई बार दूर करने की भी कोशिश करी आपने, लेकिन नहीं हो पाए ना। आप तो प्यार करते थे ना गोलू से, लेकिन बीच बीच में आप में नफ़रत भी आ जाती थी। मैं समझ नहीं पाती थी आपको कि आप गोलू से प्यार करते हो या सच में आप ये पहले से ही सोच रहे थे? हाँ, मैंने सोच लिया था, क्योंकि किसी की ज़्यादा नज़दीकी भी सही नहीं थी, क्योंकि रिश्ता कुछ और था। कौन सा रिश्ता रखोगे आप? सिस्टर्स का? इतना तो आपको भी पता है पांडे जी कि हमारे बच्चों में जो एग्स है ना वो आपके हैं, मैंने तो सिर्फ पैदा किया, और उधर सीरिया के। तो पांडे जी सब कुछ बच रहा है। मैं भी आपका साथ देती थी। हाँ, किया मैंने ना लग ज़्यादा तो दोस्ती अच्छी नहीं थी। हमारी बेटी को आगे बढ़ना था, बहुत कुछ करना था। और तुम ही तो कहती थी ना कनक, तुम ही तो कहती थी ना कि समाज से डर लगता है, इन सब से। तब तक तो हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। तुम मुझे हर रोज़ 24 घंटे में एक बार बोलती थी ना। हाँ, मैं बोलती थी। मेरे से यही गलती हुई है कि मैं बोलती थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, तो फिर ठीक है, आपने बोला था, मुझे वही किया है मैंने पूरा। मैंने ऐसा नहीं किया था कि हम इतने निर्दयी हो जाएंगे, लेकिन मैं हो गई। मेरी बेटी ना चाहिए चीज़ देखे, मैंने कर दिया ये सब। और इसलिए मैं मना नहीं करती थी, रहते थे ये साथ में, लेकिन ज़्यादा रहने लगे तो मैं उस रिश्ते पर सोचने लगी थी। तो मुझे भी हंसी लगने लगा था कि
हाँ शायद ये इतनी नज़दीकियाँ, इतनी साथ में रहना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं सृष्टि को और सूर्यांश को भेज देता था यहाँ से। लेकिन मानता कहाँ था गोलू, तो वहाँ भी चला जाता था। हाँ तो आपको पता है ना, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें जो चाहिए था बस वो मिल चुका। और अब जो है ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, अब देखना हम मैं इनसे कितने अच्छी चीज़ करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स यही मुझे चाहिए थे। तभी जो कनक है वो आती है और आके जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें लेती है, उन्हें फाड़ देती है। भाई साहब जैसे ही फाड़ती है, जो चाहता है एकदम से एक थप्पड़ मारती है कनक के, और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।